डिज़ाइन देख रहे हो, वही 300 वाला डिज़ाइन विलन का, वो उठा के वहाँ से चिपकाना। आज की डेट तक भी 300 से कॉपी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। और है भी क्या, ये समझ भी नहीं आ रहा क्या, कौन सा मंकी बनाया है ये। What the hell is even that? नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो नया ट्रेलर आ गया आदिपुरुष का और आप लोगों को पता है कि मैं उसको रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि पहले भी मैं इसको फॉलो कर रहा था। आदिपुरुष का जब टीजर आया था मैंने उसका रिव्यू किया था और एनिमेशन की प्रॉब्लम तो बताई थी, सबने बताई, बट कैरेक्टर डिज़ाइन में प्रॉब्लम थी। कहानी जो बन रही थी टीजर की एक्चुअली जो स्टोरी टेलिंग थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से हम ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी कि राम भगवान से जुड़ नहीं पा रहे थे, सीता माता से जुड़ नहीं पा रहे थे, हनुमान जी से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो ट्रेलर ने काम अच्छा नहीं किया और लोगों ने उसको बहुत नेगेटिविटी दी। मैंने उसका AI वर्जन भी बनाया था उसको करेक्ट करने के लिए, और भी लोगों ने अपने अपने ट्राई किया था सबने। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट जो आप समझते हैं कि एक बॉलीवुड से एक मूवी आ रही है, एक ब्लॉकबस्टर मूवी आ रही है, तो उनके पास तो पैसा भी है, सब कुछ भी है। उसके बाद में भी वो लोगों को इंप्रेस करने वाला ट्रेलर नहीं बना पाए। इनफैक्ट मेरा AI का ट्रेलर जो है उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये इवन बेटर है पहले वाले से। ऐसे और लोगों के ट्रेलर्स जो अपने अपने वर्जन बनाए लोगों ने, उनको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसका रीज़न यही था, ये ओरिजिनल कंटेंट जो था उसमें प्रॉब्लम थी। अब जो नया ट्रेलर आया है, तो इतना टाइम मिलने के बाद क्या इन्होंने उस ट्रेलर को इंप्रूव कर दिया है? क्या बिल्कुल अच्छा हो गया है, या कुछ पार्ट अच्छा है कुछ बुरा है, या बिल्कुल बेकार है अभी भी? ये हम जानेंगे। अब हम ट्रेलर देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर पहले वाले से काफ़ी इम्प्रूवड है, मुझे कहना पड़ेगा। और परफेक्शन तो नहीं है बट काफ़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने की है, तो फीडबैक लिया है, ये दिखाई दे रहा है। शॉर्ट बाय शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ये शॉट है, अब ऑब्वियसली पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर हुई है, तो ये जब सब कुछ बाद में बनाई है 3D में या मैट पेंटिंग करके बनाया गया। तो प्रीवियस जो टीजर था उसके अंदर शॉट्स की लाइट वगैरह थी, वो कॉम्पोजिशन प्रॉपरली मैच नहीं हो रही थी, पता लग रहा था पीछे अलग लाइटिंग है, आगे कुछ भी जुड़ नहीं रहा था साथ में। तो इसमें थोड़ा बेटर काम किया गया। ये शॉट थोड़ा सा बेटर कंपोज लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है तो इधर आपको दिखाई दे रहा है चेस्ट के ऊपर पड़ रही है, इधर शेडो बन रही है। तो एटलीस्ट थोड़ा लाइट मैचिंग वगैरह इस बार की गई है, दैट इज़ ग्रेट। और उसके बाद हम चलते हैं आगे कुछ और इंटरेस्टिंग। अब ये शॉट जो है काफ़ी ज़्यादा नकली लग रहा है, बट हमें पता ही है जब सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है तो सब कुछ नकली ही होगा, सब 3D में बना हुआ है। ये शॉट बेटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि अब क्या है कि नीचे जो कॉन्टेक्ट शेडोज वगैरह आ रही हैं, आई डोंट नो, अगर ये सारा का सारा कंपोजिट किया है तब तो बहुत ही अमेजिंग काम है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नीचे ज़मीन है जहाँ पर ये चल रहे हैं वो रियल शूट होगा और पीछे मैट पेंटिंग से जो है सेट एक्सटेंशन बनाया। तो हम कभी भी इस तरह से काम करना होता है कि बैकग्राउंड हमको बहुत बड़ा जंगल या बिल्डिंग्स बहुत दूर दूर तक दिखानी है या किसी भी तरह का लैंडस्केप, तो हम ओरिजिनल का जो है कुछ पोर्शन हम वहाँ पर रिक्रिएट करते हैं सेट के ऊपर, जिस पे आदमी चलता है, जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं और वहाँ पर हम उसको सेट एक्सटेंशन बाद में मैट पेंटिंग वगैरह से या 3D एलिमेंट डाल करके दूरी तक का उसका सीन हम क्रिएट कर देते हैं। हनुमान जी की पूंछ अलग से जोड़ी हुई है, 3D से साफ दिखाई दे रही है, तो क्योंकि अजीब सी मूवमेंट है, थोड़ी स्टिफ और थोड़ी सी वेवी ज़्यादा है। बट यहाँ पर जो मेन बात है कि अब आप देख सकते हैं हनुमान जी की आंख में आंसू है राम जी को मिल करके। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पहले मिसिंग लग रहा था पिछले ट्रेलर में, ये इमोशंस इस तरह के नहीं थे, जो कनेक्ट नहीं बन पा रहा था, बट इस बार उन्होंने उस पर काम किया है। सो जो जिसने ट्रेलर एडिट करवाया है वो व्यक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये धनुष का क्लोजअप है, 3D में ये लगा हुआ है ऊपर, और ये कितना ज़्यादा फ्लैट है, मतलब इसके ऊपर इस पर बहुत डिटेलिंग हो सकती थी। ये बिल्कुल जैसे एमेच्योर काम होता है ना, उस टाइप का लग रहा है। आई डोंट नो वाई उन्होंने इतना, जब इतना कुछ बना रहे थे। अब ये धनुष के ऊपर जो यहाँ पर आप मटीरियल देख रहे हो, लकड़ी ही नहीं लग रहा है, ये इट्स नॉट लुकिंग लाइक वुड। तो रेंडर भी अजीब है, फोटो रियलिस्टिक रेंडर आजकल हो जाता है, मतलब इवन हम जैसे लोग कंप्यूटर पे बैठ करके काफ़ी अच्छी फोटो रियलिस्टिक चीज़ें निकाल लेते हैं छोटे लेवल पे, तो बट यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही। आई डोंट नो वाई इन्होंने ऐसा क्यों छोड़ा। कूल चीज़ें बहुत क्यों हैं, जैसे पीछे अंगार बरस रहे हैं, ये पूरा स्पिन कर दिया धनुष को, ये मतलब ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लेके चल रहे हैं पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट हुई है, तो हम मान के चलते हैं कि एनीमे टाइप मूवी है। अब ये बिलीफ हमको अपने दिमाग में सेट कर लेना और उसके हिसाब से देखते हैं कि एनीमे टाइप मूवी है, तो क्या एनीमे जैसे कैमरा मोशंस हैं, क्या वैसा ग्रैंडियोर दिखाया हुआ है? अगर वो भी अचीव कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर अब ये शॉट काफ़ी फ्लैट लग रहा है। दिस इज़ नाउ द काइंड ऑफ शॉट जिसमें थोड़ी एनीमे वाली फील आ रही है कि पीछे से सब ये स्पार्क्स गिर रही हैं और है ना, कैमरा एंगल थोड़ा मूव कर रहा है इस तरह से। अभी देखते हैं आगे कुछ और इस तरह का इंटरेस्टिंग निकलता है कि नहीं। दिस इज़ ग्रेट कि नीचे हनुमान जी के ऊपर ही खड़े हैं, बट कॉम्पोजिटिंग वाइज अभी ये अच्छा नहीं है। ये पार्टिकल इफेक्ट काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, दीज वंस। ये मैंने पॉइंट आउट किए थे पिछले टीजर के टाइम पे भी इसमें। और टू बी फ्रैंक 3D में सबसे अच्छा सीन मुझे यही लगा, 3D कैरेक्टर्स जो बनाए हैं एनिमल्स, सबसे कम बुरा एक्चुअली कह सकते हो कि ये डियर है, काफ़ी बेटर निकला हुआ है ये। बाकी जो मंकीज़ वगैरह चिम्प्स हैं वो तो बिल्कुल मुझे अभी भी अच्छे नहीं लगे इतने, टू बी फ्रैंक।
ये बहुत स्मार्ट काम किया है एडिटर का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने ये डिसाइड किया, जो भी व्यक्ति एडिटिंग पे बैठा था, कि रावण का छपरी हेयर स्टाइल इस बार नहीं दिखाएंगे, राइट, क्योंकि वो लोगों को बहुत खटक गया था। तो उन्होंने वैसा शॉट लिया जिसके अंदर वो साधु बन गए थे। ऑब्वियसली इसके अंदर छपरी हेयर स्टाइल नहीं रख सकता था। तो एडिटर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रावण का वो शॉट नहीं इस्तेमाल किया जिसमें वो छपरी हेयर स्टाइल वाला था। तो वो अभी भी शॉट मुझे लगता है मूवी के अंदर होंगे, इन्होंने बस स्मार्टली छुपा दिए हैं, इसके ट्रेलर के अंदर दिखाया नहीं कहीं पे भी, राइट। एंड में भी जब दिखाया तो रावण पीछे से दिखाया, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो ये स्मार्ट वर्क है। मोस्ट प्रोबेबली छपरी हेयर स्टाइल अभी भी होगा मुझे लगता है, बट स्टिल कुडोस की इतनी मेहनत की, इतना सोचा कि जो लोगों को नहीं पसंद आ रहा वो नहीं दिखाएंगे। सीता माता भी पहले से थोड़ी बेटर रिप्रेजेंटेशन है। ये शॉट मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि लक्ष्मण रेखा सिर्फ ज़मीन पर नहीं है और ऊपर तक वो दिखाया कि ये पूरा आपका काइंड ऑफ स्फीयर ही बन गया, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड, कि रावण ऊपर से भी कूदता तो भी भस्म हो जाता। और टाइनी डिटेल इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्वास्तिक के सिंबल बने हुए हैं, यहाँ पर सब जगह स्वास्तिक का निशान बने हैं इस के अंदर जो लक्ष्मण रेखा का शील्ड बनी हुई थी। तो स्वास्तिक बेसिकली हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिंबल होता है, ये वेलनेस का सिंबल होता है। तो ये रक्षा कवच के अंदर स्वास्तिक लगाना अच्छा है। ये पॉइंट मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ये वही थोड़ी एनिमेशन उसी टाइप की है। आगे की शॉट कुछ नॉर्मल। अब जैसे ये शॉट है, अब ये टोटली सरेआम पता लग रहा है ये सेट बना हुआ है। ना VFX में उतना अच्छा कर पा रहे हैं, ना जहाँ सेट बना रहे हैं वहाँ पे उतना अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि सेट ओवर क्लीन कर दिया, लाइटिंग उस तरह की, आई डोंट नो। पीछे यहाँ पर पेड़ है, बाकी पीछे ये क्या है, आई थिंक एज होगी है तो पहाड़ की है। थोड़ा कंपोजिशन वाइज उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा मुझे, राइट। अब ये वाले शॉट जो हैं सब, ये ऑब्वियसली 3D में डालना पड़ रहा है, मैट पेंटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पे ही सारा काम खत्म करने की कोशिश की गई है। स्टिल ब्यूटीफुल शॉट्स, इनको हम डिसबिलीफ को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी फिल्मों में गाने वाने आते हैं। तो बाहुबली में भी इस टाइप की चीज़ें थी कि बीच में एकदम से जहाज उड़ने लग गया, गाना शुरू हो गया, तो बेमतलब की चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसको हम मान लेते हैं कि अच्छा। अब ये शॉट देखो ऑन द अदर हैंड, ये काफ़ी अच्छा वेल कंपोजिटेड शॉट है। इनफैक्ट हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की भी हो यहाँ पर। आई थिंक इनके फेस के ऊपर वेटनेस आ रही है ना, तो या तो पानी लगाया हुआ है यहाँ पर फेस पे, थोड़ा गीला क्या होगा उसके ऊपर कंपेयर किया। तो अगर आप चीज़ों को शूट करते टाइम पे ध्यान रखें कि बाद में मुझे इसके साथ क्या करना है, बारिश करनी है तो पहले से थोड़े छींटे वहाँ डाल दें, मुँह गीला कर दें, ऊपर से थोड़ा पानी बरसा दें, ताकि पीछे जो कंपोजिटिंग करते टाइम आप उस चीज़ को एक्चुअली मैच करवा सकें प्रॉपरली, राइट। तो ये शॉट थोड़ा मुझे नकली लग रहा है, क्योंकि जैसे आग ऊपर जा रही है, उसकी रिफ्लेक्शन जो पानी में बन रही है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा सनसेट के टाइम पे आप देखते हो कभी लेक के अंदर या ओशन के अंदर, तो सूरज की जो परछाई है वो एग्जैक्टली सूरज गोल नहीं नज़र आ रहा होता समंदर के अंदर, वो आपको डिसिपेटेड सी परछाई नज़र आ रही है। लेक में भी अगर आप देखें तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है। बट ये जैसे ऊपर को फायर है, वैसे बस नीचे एलोंगेट की हुई थोड़ी परछाई बना दी है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। वैसे भी फायर इतनी बड़ी दिखाई, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं राम जी खड़े हुए हैं, राम और लक्ष्मण आई थिंक। तो ये जो ह्यूमन साइज़ है उससे फायर इतनी बड़ी है, तो वो इस तरह की रिफ्लेक्शन उसकी लॉजिकल नहीं लग रही। और सिमुलेशन भी थोड़ी अच्छी नहीं है, बड़ी फायर की सिमुलेशन नहीं है। अगर आप देखो तो ये आग छोटी लग रही है, ऐसा लग छोटी आग जल रही हो, बट इन्होंने दिखाया कि स्केल बहुत बड़ा है। बड़ी आग इस तरह से नहीं जलेगी। आप ये देखो कि जलने की जो स्पीड है दोनों की, ये देखो इसकी जलने की स्पीड और जो हाथ में मशाल है उसकी जलने की स्पीड थोड़ा ही फ़र्क है। तो इतनी इससे थोड़े बड़े साइज़ की आग थी वो, जो उसको और बहुत बड़ा करके दिखा दिया। सो ये प्रॉब्लम ब्रह्मास्त्र में भी कुछ जगहों पर थी। वैसे तो VFX उसका अच्छा था। सो अब सीता माता को थोड़े कपड़े वगैरह उन्होंने चेंज कर दिए, बस बाकी सब लोगों के कॉस्ट्यूम वही हैं। ऑब्वियसली सब चेंज नहीं किया सकता, सब शूट हो गया, कितना रीशूट करेंगे। अब बस ये कि एडिटर अच्छा बुला करके गलतियां छुपा दी गई हैं, वो बहुत। अब ये पार्ट देखो, ये शबरी के बेर वाला पार्ट दिखाया, क्योंकि इससे हम लोग कनेक्टेड हैं, इस चीज़ से जुड़ता है आदमी, तो ये भी चीज़ दिखाई। पहले तो इन्होंने बोला था कि ना कि ये राघव है, इस करेक्टर का नाम, ये राम जी नहीं है। अगर भैया राम जी नहीं है तो फिर रावण क्यों है, शबरी क्यों है ना, हनुमान क्यों है, सब कुछ तो है करेक्टर। तो आप पहले तो इससे पलट रहे थे कि हमने मिलती जुलती कहानी बनाई है, एग्जैक्टली वो कहानी नहीं है। तो वो सब बेकार की बातें थी, वही कहानी है, और गलतियां ठीक नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसा बोला था। बट स्टिल काफ़ी इन्होंने कोशिश की है, मैं उसके लिए बधाई दूंगा इनको। पर गलतियां तो अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं बची हुई। हनुमान जी का देखो वो वही, अब ये मेकअप से ऐसा किया है, इन्होंने मुंह फुला रखा है, लगता है ऐसे कि ये चीज़ की हुई है बस, जो कि बहुत ज़्यादा खटक रही है मुझे। हालांकि इंटेंसिटी एक्टर ने बहुत अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश की है, बट ये क्यों डिसाइड किया इन्होंने मुंह का मेकअप अच्छा क्यों नहीं किया, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया बात। यहाँ पर ये पहाड़ उखाड़ने वाला सीन है, बहुत ये आइकॉनिक सीन है। हम सब लोगों ने हमेशा ये इमेज देखी कि हनुमान जी पहाड़ लेकर चले हुए थे, लेकिन जो ये टूट रहा है यहाँ से पूरा सिमुलेशन जो हो रहा है, अगेन मैंने आपको बताया बहुत बड़ा पहाड़ है। तो जब ये चीज़ें टूटती हैं तो बहुत सारी फाइन डिटेल होनी चाहिए, पर ये बस गर्दा ज़्यादा मोटा मोटा सा धुआं दिख रहा है, राइट। उसका रीज़न ही होता है क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सिमुलेशन बहुत हैवी होती है, रेंडरिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की वजह से ऐसा चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, राइट। अब ये देखो सिंपलर शॉट, इसके अंदर ये आप एक्चुअली मैट पेंटिंग से भी बना सकते हो सिंपली,
और इनफैक्ट बनाया भी हो, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है इस शॉट में कितनी अच्छी है कि पीछे से सन है, उस जो रोशनी के अंदर सिलुएट बन रहा है पहाड़ का, जिसमें हनुमान जी का सिलुएट बन रहा है, राम जी जैसे देख रहे हैं, तो ये एक आइकॉनिक शॉट है। इसमें कॉम्पोजिशन का काम बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा VFX किए बिना ये बहुत अच्छा शॉट बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल शॉट है, आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। मुझे समय मिला तो मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दूंगा, बट थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ आजकल। तो ये हमने शॉट पहले भी देखा था, थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, पानी की सिमुलेशन पर बहुत अच्छी नहीं। यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल शॉट लग रहा है। कॉम्पोजिशन वाइज जो शॉट अच्छे हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि दूर से दिख रहे हैं एनिमेटेड कैरेक्टर, तो पता नहीं लग रहा कि ये कितने बुरे बने हुए हैं। ये थोड़ा अवतार टाइप की फीलिंग आ रही है। अब इस शॉट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे ये कितना बुरा लग रहा है। ये 3D कैरेक्टर मर्ज नहीं हो रहा है इस सीन के अंदर प्रॉपरली, और स्मार्टली एडिटर ने यहीं पे कट भी करवा दिया कि ये एस्टेब्लिश हुआ, राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, और पीछे ये लोग आ रहे हैं, और ये आते ही कट हो गया शॉट। तो वो ज़्यादा गलतियाँ ना दिखाई दें इसलिए कट कर दिया है। ये मंकी है, चलो ये उतरे जो है, लैंडिंग है, बड़ी बहुत बुरी लैंडिंग हुई है। ये रोप्स के ऊपर ऑब्वियसली रस्सियों से बांध कर करवाते हैं, तो आई डोंट नो वाई अभी तक भारत में थोड़ा सा ये प्रॉपरली हो नहीं पाई हैं चीज़ें, कि जब भी लैंडिंग वगैरह करते हैं या उछलते कूदते हैं तो वो रस्सियों के वेट पे ही करते हैं। इसमें एक्टर का भी योगदान होता है, ऑब्वियसली एक्टर इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे। आपने देखा था कियानू रीव्स ने मैट्रिक्स के टाइम में प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी इस चीज़ की, ऋतिक रोशन ने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई है कि जब वो वायर वर्क करते हैं तो उनकी जो बॉडी की फॉर्म वगैरह होती है वो इतनी फ्लूइड होती है कि वो वायर्स पे लटके नहीं हुए होते, वो अपना एक्शन करते हैं और वायर सिर्फ सपोर्ट कर रही होती हैं, गिरने से बचा रही होती हैं। उससे थोड़ा बेटर एक्शन आपको नज़र आता है। ये 3D पूंछ और ये जल गया है। अब यहाँ पर देखोगे ये जो हवा में उड़ रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर उड़ रहे हैं ना, उड़ते हुए दिखा है, तो इसके लिए रोप पे इनको टांगा होगा। ये धोती उस वजह से यहाँ पर ऑड सी लग रही है, यहाँ ज़्यादा ऊपर तक चली गई है, क्योंकि वायर्स के लिए यहाँ पर एक बेल्ट टाइप की डलती हैं आपकी, और तारें पीछे आती हैं, जो कि वायर ऊपर इन्होंने बाद में मिटा दी है ऑब्वियसली पोस्ट में। वो दार अंदर से डालने वगैरह के लिए यहाँ से नीचे से डाली होगी, तो वो जैसे अंडरवेयर एरिया से बेल्ट वगैरह गई होगी, तो उससे तार ऊपर गई होगी, वो सब खींचा हुआ लग रहा है। तो ये पोस्ट में बाद में ठीक किया जाता है, जो कि बहुत टीडियस काम है, तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। और ये ऑड सा लग रहा है, ये उड़ते हुए की बजाय लटके हुए पता लग रहे हैं वायर के ऊपर, राइट। और अगेन ये शॉट भी हमने देखा था। ये फिर से लाइटनिंग बहुत बेटर है, रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट कूल, बहुत कूल है। लास्ट टाइम भी मेरे को ये चीज़ खटक रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी बेटर हो गई है। एनिमेट स्टाइल जो है यहाँ पर आ गया है। अगर एनिमे करना है तो पूरा करो, ठीक है ना, और अगर रियल करना है तो पूरा करो, मेरा यही मानना है। इन बिटवीन जो सेमी रियलिस्टिक चीज़ आती है उसके बहुत प्रॉब्लम होती है इसके वजह से। मैंने बहुत बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम फेस की है कि या तो फुली रियलिस्टिक की कोशिश करते हैं, पहुँच नहीं पाते तो सेमी रियल हो जाता है। उससे बेटर है फुली कार्टूनी कर लो, तो गड़बड़ नहीं होती। फुली रियलिस्टिक करने की कोशिश करते हैं और सेमी रियलिस्टिक बनता है, कचरा बन जाता है बिल्कुल ही, राइट। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये मुझे बेटर लगी लाइटनिंग। यहाँ पर क्राउड सिमुलेशन है, सब ओके है। ये शॉट हमने पहले देखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगेन मुंह फुला के हनुमान जी चल रहे हैं। और ये शॉट थोड़ा सा बाहुबली से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसमें भी एक पार्ट था जहाँ माहिष्मति की सेना हार रही थी, भाग रहे थे लोग, और बाहुबली वहाँ पर उनको एक टॉक देते हैं, कि एक स्पीच देते हैं कि मेरे साथ लड़ेगा कौन, है ना, थोड़ा उनको प्रेप करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का है, और ये बंदर फिर उसमें मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये काफ़ी रिजेंबलेंस वहाँ से आ रही है। अगेन ये शॉट जैसे ये है, इस तरह के शॉट, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि चाहे एनिमेशन बुरी हो, जो भी हो, ये सारे शॉट 3D को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। जब आप इसको गॉगल्स लगा करके थिएटर में देखेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं ये तो बता ही देता हूँ। क्योंकि तानाजी में भी बहुत गंदे कुछ 3-4 3D शॉट थे जो ट्रेलर में बहुत वाहियात लग रहे थे, लेकिन मूवी देखते टाइम वो क्योंकि चीज़ें आपकी आंखों के पास से निकल रही हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है कि वो चीज़ है ना, आप विंडो के थ्रू ये सारा कुछ देख रहे हैं और वहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक अलग फीलिंग आती है। तो ये क्योंकि सेम डायरेक्टर ने बनाई है तो आई नो। अब यहाँ पे देखो स्मार्ट वर्क फिर से हुआ कि जामवंत जो है वो कितने बुरा डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसलिए इसको छुपा दिया कि थोड़ा सा दिखे और कट हो जाए, ठीक है। तो जो भी एडिटर है उसको उसने बचा लिया ट्रेलर, अदरवाइज। और ये देखो यहाँ पर अभी मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मास्क लगा हुआ है, एक डिज़ाइन देख रहे हो वही 300 वाला डिज़ाइन विलन का, क्यों, मतलब इतना हमारे पास क्या अपने रेफरेंसेस नहीं है क्या, आपने उसमें लिखा नहीं हुआ क्या चीज़ों को, हमारे पास अपनी चीज़ें नहीं है क्या, वो उठा के वहाँ से चिपकाना। आज की डेट तक भी 300 से कॉपी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ये अब राक्षस दिखाया है, राक्षस मास्क लगा, हमने हमारे उसमें कैसे राक्षस दिखाते थे, आपने देखे ही है किस तरह के होते थे, लगा देते भाई कुछ सींग विंग नहीं लगाना तो नॉर्मल रख देते, राक्षस ह्यूमन जैसे दिखाई देते थे, राक्षस कुल था उनका, बस पता नहीं ये किस लिए उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है, वट ये वाटर सिमुलेशन हो गई। अब ये फिर से ये कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की। जय श्री राम। म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है वो मैं कहूँगा। अब ये देखो कितना बुरा, ये शॉट तो अच्छा है, ये शॉट बहुत आइकॉनिक लगा मुझे, जिसमें
ये इस तरह से एक्टर ने देखो परफॉर्मेंस पूरी दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर, राइट। थोड़ा सा डिज़ाइन सेंस अगर अच्छी होती तो कितना बढ़िया निकल के आता है शॉट। ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द, पिछला शॉट रियलिस्टिक है, ये पूरा कार्टून है, और है भी क्या, ये समझ भी नहीं आ रहा क्या, कौन सा मंकी बनाया है ये। What the hell is even that? ये चलो, ये शॉट चलो ठीक है, अच्छा आइकॉनिक शॉट है। अब यहाँ पर एंड में कुछ अच्छे शॉट आएंगे। अब यहाँ पर शिवलिंग दिख रहा है, काफ़ी बड़े साइज़ का शिवलिंग है, इसके ऊपर पानी की ड्रॉप्स आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स दिख रही हैं, इसकी वजह से स्केल बड़ा लग रहा है। रावण यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना छोटा सा यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसका साइज़ बड़ा लग रहा है शिवलिंग का, राइट। और पहाड़ सोचिए कितना बड़ा होगा जो हनुमान जी उठा रहे थे, और उसके अंदर डिटेलिंग कुछ जगहों पर इस पानी से भी कम थी सिमुलेशन के अंदर, सो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पर वो फेक चीज़ लगती है। बट अगेन सब कुछ 3D है। हम ये तो मतलब मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मान के ही देखना कि सब नकली देख रहे हैं, तभी मूवी देख पाओगे। अगर कोई क्रिटिकल उससे देखने की कोशिश करेगा कि मैं मतलब ध्यान रखूँगा कौन सी चीज़ असली कौन सी नकली, तो भैया सब नकली है। पर अब एक बार मूवी देखना शुरू करते हो, आप कहानी में अगर जुड़ गए तो उसके बाद में सब कुछ ओके हो जाता है। आई होप कि मेकर्स ने कहानी बहुत अच्छे से दिखाई हो, क्योंकि अगर स्टोरी टेलिंग ख़राब हुई मूवी की तो सब 3D सब नज़र आएगा, और अगर स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हुई तो ये सब चीज़ों को आप भूल जाएंगे, इतना मैटर नहीं करेगा। अब अगेन दूर से रावण को दिखाया हुआ है, ज़्यादा क्लोजअप नहीं दिखाया है, जो मैं बोल रहा छपरी। और ये देखो ये देखो ये देखो देखो कुछ स्टेप हम पीछे करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट तो छपरी हेयर स्टाइल तो है भैया, पिक्चर में यही रहेगा, ये गायब नहीं हुआ है। बट इतना स्मार्टली काम किया एडिटर ने कि जितना छुपा सकते हो छुपा दो। एक क्लोजअप दिखाया, उसके अंदर ये थोड़ा सा कान पे दिखाई दे गया, थोड़ा और स्केल कर देते तो ये छुप जाता ये भी, बट चलो ये पता लग गया कि यही आपको मिलने वाला है। तो ट्रेलर बेसिकली नया उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है, पर एडिटर इन्होंने अच्छा हायर कर लिया है, जिसने ट्रेलर ऐसा जुड़वा दिया कि जो लोग नाराज़ हुए थे उनको इस बार थोड़ा भगवान दिख जाए, थोड़ा भगवा दिख जाए, थोड़ा है ना रावण का दूसरा लुक दिख जाए, साधु वाला, थोड़ा सा ये हेराफेरी करके ना ट्रेलर जोड़ दिया है। एनिमेशन वहीं की वहीं है, कुछ बदलाव नहीं आया है, वो चीज़ वैसी ही रहेगी। लास्ट टाइम भी ये देखो ये शॉट अब थोड़ा सा इनमें मुझे लगता है कि बेटर हुआ है, कुछ बिजलियाँ वगैरह थोड़ी सी बेटर मुझे लगता है की हैं, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि हाँ ये शॉट आइकॉनिक होने वाला है। हमने बहुत बार ये शॉट को इमेजिन किया है कि किस तरह का दिखाई देगा अगर कोई हॉलीवुड VFX मूवीज़ में इसको दिखाया जाए, तो वो यहाँ पर एफर्ट है। बट सब कुछ ऑकवर्ड है, पॉस्चर्स सबके ऑकवर्ड हैं, पॉस्चर्स अच्छे हर जगह नहीं है, ये मैंने नोटिस किया है। ये चलो VFX का शॉट अच्छा था। थोड़ा सा मुझे लगता है प्रभास सर को भी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, जब वो घुटने पे बैठते हैं तो भी पॉस्चर अच्छा नहीं है, पॉस्चर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। इस मामले में ऋतिक रोशन बहुत बेटर एक्टर हैं पॉस्चर्स के मामले में, बट जो फील आपको प्रभास जी को देख करके आती है, प्रभास लुक्स लाइक ए ग्रैंड हीरो, वो लगते हैं इस तरह का कुछ, जैसे बाहुबली के अंदर हमने देखा राइटियस, एक बहुत धर्म के ऊपर चलने वाला आदमी जो कि रक्षा करेगा सबकी, तो उस तरह का कैरेक्टर है उनका अंदर नज़र आता है, इसलिए प्रभास बेटर चॉइस थे। सो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि बेटर ट्रेलर है, पहले से बेटर है एज ए ट्रेलर देखा जाए तो। उसके अंदर दर्शाया जो है वो अच्छा है, पर एनिमेशन बहुत बुरी है, VFX में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो ठीक कर सकते थे, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं था, अभी अभी तो ये ट्रेलर आया था, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला। स्टिल काफ़ी इन्होंने चीज़ें जो हो सकती थी कर दी हैं, बट इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करके चलना। जो ये लेदर वगैरह की बेल्टें लगी हुई हैं, सूट नहीं कर रही, मुझे सूट नहीं कर रही हैं, बाकी ये सारी चीज़ें जो हमें पॉजिटिव चेंज भी नज़र आए हैं वो ट्रेलर के अंदर तो हैं, पता नहीं मूवी में थ्रू आउट होंगे या नहीं। जैसा हमने देखा कि रावण का छपरी स्टाइल छुपाया गया है, लेकिन मूवी में होगा वो, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा हेड ट्रैक करके सारा कुछ ठीक करना इतना इजी नहीं है। धूम मूवी के लिए ऐसा किया था कि अभिषेक बच्चन की फेक मूछें लगवाई थी उसके अंदर, जो आमिर खान वाला पार्ट आया था मूवी का उसके अंदर, बट वो फेक मुस्टैच लगाने में बहुत मेहनत हो गई थी, और कुछ थोड़े से पार्ट थे वो। अब रावण तो मेजर पार्ट ऑफ द मूवी में होगा, सब जगह पर ट्रैकिंग करके हेयर रिप्लेसमेंट करना काफ़ी टीडियस काम हो जाएगा, इसलिए मे बी वो चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो पहले से बेटर है, डेफिनेटली पहले से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। और क्या अमेजिंग है, मुझे उतना अमेजिंग नहीं लगा, आई डोंट नो, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। ट्रेलर देखने में फील ज़रूर आई, ये मैं कहूँगा कि ट्रेलर देख करके थोड़ी एक्साइटमेंट हुई, थोड़ा अच्छा लगा। म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको पता ही है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, ये भी सॉन्ग आता है तो गूज बम्स आते ही आते हैं। सॉन्ग अलोन हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर। तो म्यूज़िक तो मैं कहूँगा बिल्कुल बहुत 100% मार्क्स दूंगा उसको। ओवरऑल चीज़ जो है वो देख करके पता लगेगी बाद में कि स्टोरी टेलिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हो पाई होगी या नहीं।
तो ये तो मेरा रिव्यू था। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताया। क्या मेरी बातें आपको ठीक लगी जो मैंने एनिमेशन के बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में बोली हैं, वीएफएक्स के बारे में, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, आपको लगता है कि ये बेटर है उन चीज़ों के अंदर भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।